ये क्लास वर्ग 10 के लिए प्रश्नावली 1.2 का होगा। इसमें हम लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी कि कम से कम इसमें 7 को क्वेश्चन दिया है तो 7 क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा, पूरे डिटेल के साथ में पढ़ा जाएगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि कंटिन्यू देखिएगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, नहीं तो आपके एग्जाम के लिए और थोड़ा सा समझ कर आने में परेशानी हो सकता है। तो देखिए जो पहला नंबर क्वेश्चन दिया, अब इसको चालू कर दिया जाए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कह रहा है व्यक्त करने के लिए। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर जो 140 दिया है, यहाँ पर आप पहला नंबर डालकर यदि बनाया जाएगा तो 140 यहाँ पर हो जाएगा बराबर। अब देखिए इधर हमारा काम होगा रफ का, ठीक है, इधर रफ लिख देते हैं। तो देखिए 140 लिखा था तो 140 इधर लिख लेंगे और इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो देखिए दूसरे जाएंगे तो कितना होगा 70, फिर दूसरे जाएंगे तो कितना हो जाएगा 35, और फिर 2 से करेंगे, सॉरी 5 से जाएगा तो 5 से 35 हो जाएगा। तो देखिएगा कि 2 को 2 आया है, तो चलिए 2 को 2 हो गया, एक 5 हो गया, एक 7 हो गया। यहाँ से फिर बनेगा। तो देखिए देखेंगे 2 का वो है 2 को, तो यहाँ पर 2 का पावर 2 हो जाएगा और 5 एक ही है और 7 भी एक ही है। देखिए ये वाला आंसर इसका हो चुका है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कह रहा था व्यक्त करने के लिए, तो हो गया। ठीक है, अब देखिएगा आगे। तो देखिए अब दूसरा नंबर बना जाएगा 156 वाले को। तो देखिए 156 को हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर भी उसी तरह कर लीजिएगा 156। अब इसको ले जाएंगे फिर दूसरे, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी के 14, 8 दूनी के 16 हो जाएगा। अब हम लोग फिर ले जाएंगे दूसरे, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6, एक बचेगा तो 9 दूनी के 18, 39 हो जाएगा। फिर 3 से ले जाएंगे तो 13 तिया 39। अब ये नहीं किसी से कटेगा तो लिख सकते हैं, देखिए 2 को 2 आया है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 2। उसके बाद कितना आया था 3 गुणे 13। देखिएगा आप लोग यहाँ से, देखिए 2 का पावर 2 है, मतलब 2 2 है तो यहाँ पर 2 का पावर 2 हो जाएगा और 3 उसी तरह हो जाएगा, और गुणा 13 है तो 13 भी उसी तरह हो गया। तो देखिए ये वाला भी सवाल आप लोगों का बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर भी पूरा आंसर लिख लीजिए। तो देखिए 2 का सवाल बन चुका है। अब हम लोग चलेंगे इस क्वेश्चन नंबर तीसरे को बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को बनाया जाए यहाँ पर। चलिए देखिए यहाँ पर जो लिखा है कि 3825। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले इसको हटा देते हैं यहाँ से। चलिए देखिए ये हट गया। ठीक है, देखिए यही वाला लाइन यहाँ से फिर से हो गया। तो यहाँ पर 3825। ठीक है, अब हम लोग इसको ले जाएंगे 3 से। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी के 6 होगा, तो 2 बचेगा तो हो जाएगा 22, तो 7 के 21, 1 बचेगा तो 3 5 15, 1275 हो जाएगा। फिर ले जाएंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 3 4 के 12 और 25 3 होता है 75, यानी कि कितना हो जाएगा 425। अब हम लोग ले जाएंगे इसको 5 से तो कितना हो जाएगा 5 8 40 50 25। फिर ले जाएंगे हम लोग इसको 5 से तो कितना हो जाएगा 17 5 85 होता है। तो देखिए 2 को 3 आया है तो यहाँ पर 3 गुणे 3 2 बार हो जाएगा, और उसके बाद 5 गुणे 5 2 बार है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे। अब एक 17 बचा है तो 17 हो जाएगा यहाँ पर। तो फिर से देखिए यहाँ पर 3 देखिएगा क्या है 2 को, एक यहाँ पर एक यहाँ पर 2, तो 3 का पावर 2, फिर 5 का भी पावर देखिएगा तो कितना हो जाएगा 2, और एक 17 जो है इसका पावर कुछ भी नहीं तो 1 है, तो हम लोग पावर में 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये भी आंसर हो चुका है। अब यहाँ तक हो चुका है, तो अब हमारा बचा है चौथा नंबर और 5वां नंबर। ठीक है, तो इसको इरेज कर दिया जाए। देखिए अब चौथा नंबर को हम लोग बनाएंगे, फिर से इधर रफ हो गया। तो देखिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया है 5005। ठीक है, तो देखिए 5005 यहाँ पर हो जाएगा। इसको यदि ले जाएंगे 5 से तो कितना हो जाएगा 5001, ये 5 है। तो देखिए फिर यदि हम लोग ले जाएंगे इसको 7 से तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा, तो 7 को 28 2 बचेगा तो कितना हो जाएगा 7 3 के 21 143 हो जाएगा। फिर हम लोग ले जाएंगे इसको 11 से। ठीक है, तो देखिए 11 एकम 11, 11 3 33, यानी कि यहाँ पर देखिएगा तो कितना आ गया 5 गुणे 7 आ चुका है और 11 आया है, उसके बाद 13 आया है। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पर कि 5 का पावर एक ही है, सब चीज़ का पावर एक ही है, तो इसीलिए यहाँ पर भी ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए 5वां नंबर अब चला जाए। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा है 7429 लिख लीजिए 7429। अब यहाँ पर भी वही लिख लीजिएगा कि 7429। देखिए 7429 हो गया, इसको हम लोग ले जाएंगे। ठीक है, देखिए इसको 17 से जाएगा, ही किसी से नहीं जाएगा, सबसे पहले 17 से जाएगा। तो कितने बार में जाएगा 17 4 61, 17 तिया 51, 17 6 102 और 17 7 119, यानी कि 437 बार में कटेगा। फिर इसको ले जाएगा 19 से, तो देखिए कितने बार में कटेगा 19 दूनी के 29 और 19 तिया 57। ठीक है, तो ये यानी कि देखिएगा यहाँ पर कितना आ गया 17 19 23। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे यहाँ पर लिख सकते हैं कि 17 गुणे 19 गुणे 23। तो देखिए यहाँ तक जो ये हुआ है
तो अब आप लोग देखेंगे कि इसका पहला नंबर भी, दूसरा नंबर भी, तीसरा नंबर भी और चौथा नंबर और पाँचवा नंबर तभी बना ही है। तो पाँचों का पाँचों सवाल बन चुका है। अब हम लोग चलेंगे आगे, बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों के सामने आ चुका है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको नीचे कर दिया जाए। चलिए देखिए ठीक है, यहाँ पर ऐसे करते जाता है। देखिए क्वेश्चन में जो सेकंड दे रहा है, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि HCF का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और LCM क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इसको कह रहा है ज्ञात करने के लिए। और उसके बाद एक चीज़ और दे रहा है कि इसकी जांच कीजिए। ठीक है, कि क्या जांच करना है, तो देखिए यहाँ से इधर दे रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा कि HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यदि पहला नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर यदि ये पहला नंबर बन रहा है तो देखिए जो 26 दिया आप लोग 26 लिख लीजिएगा, उसी तरह नीचे 91 लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ तक ही हो चुका। तब फिर हम लोग इसको भी उसी तरह बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो देखिए अब 26 जो है, तो इसको यदि आप लोग ले जाइएगा दूसरे, तो देखिए कितना हो जाएगा, 13 दूनी के 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 13 हो जाएगा, और 91 का निकलिएगा तो कितना होता है, 13 सत्ते 91। तो 13 हो गया और ये 7 हो गया, यानी 13 सत्ते 91 हो गया। तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे HCF, क्योंकि यहाँ पर HCF कह रहा है। अच्छा यहाँ पर देखिए HCF कह रहा था निकालने के लिए, तो लिख सकते हैं कि HCF। तो HCF में हम लोग बड़ा वाला अंक लेंगे जो दोनों में मिलता होगा। तो देखिए बड़ा वाला अंक है 13 और यही दोनों में मिल ही रहा है यहाँ पर 13, तो इसीलिए जो यहाँ पर होगा 13, इसका आंसर हो जाएगा HCF अभी निकला है। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे LCM। तो देखिए LCM में क्या होता है, जो मिलता है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए पहले मिलता है क्या है, इसमें 13 मिल रहा था, तो 13 को एक बार लिख लेंगे, और जो नहीं मिलता है तो देखिए क्या क्या नहीं मिल रहा है, 2 भी नहीं मिल रहा है और 7 भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 7। तो देखिए जब इसको गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी के 14, 14 में 13 से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, 182। तो देखिए 182 भी जो आया है ये भी आंसर है, और ये किसका आंसर आया है, ये LCM निकल कर आया है। अब हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं है, इसको आप लोग मत करिएगा वैसे, ना तो परीक्षा में नंबर कम हो जाएगा। तो देखिए अब एक चीज़ यहाँ से भी इरेज कर दिया जाए, देखिएगा। चलिए देखिए अब इसके आगे यदि हम लोग बनाएंगे तो देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जांच। तो देखिए जांच में हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, क्योंकि फार्मूला लिखने पर वीडियो थोड़ा सा जरूर लंबा होगा। देखिए वैसे दो संख्याओं का जो गुणनफल कह रहा है, तो 2 संख्या देखेंगे तो कौन कौन संख्या है, एक 26 है और एक 91 है। ठीक है, तो पहले एक हम लिख देते हैं, उसके बाद अब कभी नहीं लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों हो जाएगा यहाँ से। चलिए देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का यहाँ पर गुणनफल हो गया, और बराबर देखिए क्या लिखा है कि यहाँ पर HCF इंटू LCM लिखा है, तो वही लिख लेंगे कि HCF इंटू LCM दिया है तो LCM हो गया। तो देखिए दोनों संख्याएं क्या है, हमने बताया था कि 26 और 91, तो यहाँ पर हो जाएगा 26 गुणे 91 बराबर HCF देखिएगा तो अभी कितना निकल कर है 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 13, और LCM देखिए कितना 182, तो यहाँ पर हो जाएगा 182। ठीक है, और इसको हम लोग कर देंगे अब गुणा, यानी कि 26 में जब 91, अच्छा 26 में जब 91 से गुणा करिएगा तो कितना आ जाएगा, 2366 आ जाएगा। आप लोग गुणा करके देखिएगा, और इधर भी गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, 13 में गुणा करिएगा 182 से, तो यही आ जाएगा कि 2366। तो देखेंगे आप लोग कि दोनों साइड का बराबर आ चुका है, मतलब LHS भी बराबर है, RHS भी बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सिद्ध हुआ लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये पहला नंबर क्वेश्चन बन चुका है। अब हम लोग चलेंगे इसका दूसरा नंबर पर। ठीक है, 2366 दोनों तरफ सही है। अब देखिए आगे, अब यदि क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात किया जाएगा, मतलब सेकंड का सेकंड, तो देखिए यहाँ पर उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे 510 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 92 बराबर। ध्यान से देखिएगा, तो 510 का हम लोग निकाल देंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो चलिए देखिए यहाँ पर निकाल देते हैं 510 का। देखिए दूसरे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 1 बचेगा तो 11 हो जाएगा, तब 5 दूनी के 10, और यहाँ पर 0 बचेगा तो ये भी 10 हो जाएगा, तब 5 दूनी के 10। अब हम लोग ले जाएंगे इसको, फिर 5 दूनी के 10, 2 12, 3 से चल जाएगा ये आराम से। देखिए 3 से ले जाएंगे तो 8 3 के 24 होगा, 1 बचेगा तो 3 5 15, और फिर ये जाएगा 5 से, तो कितना हो जाएगा 17 5 85। तो देखिएगा 2 गुणे 3 आया है और 5 गुणे 17 आया है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर
कि 2 गुणे 3, उसके बाद कितना होगा 5 गुणे 17, यहाँ तक ये हो चुका है। अब देखिए 92 का यदि आप लोग निकालिएगा इस तरीके से, तो 92 का निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8, 6 दूनी के 12, 46 हो जाएगा, 14 दूनी बचा 9, ठीक है। फिर 2 से जाएगा तो 4 दूनी के 8 है, तो अच्छा 2 दूनी के 4 हो जाएगा और 3 दूनी 23 दूनी के 46। अब ये नहीं जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2, और यहाँ पर 23 है तो 23। उसी तरीके से फिर हम लोग निकालेंगे HCF, पहले निकालेंगे क्योंकि HCF कह रहा था, यहाँ पर निकालेंगे। देखिए HCF कह रहा है, उसके बाद LCM कह रहा है। तो HCF में हमने पहले बताया था कि जो मिलेगा उसको लिखेंगे। तो देखिए क्या मिल रहा है, दोनों जगह देखिएगा कि 2 ही मिल रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका HCF, 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया HCF। अब हम लोग निकालेंगे LCM। तो देखिए LCM में क्या करेंगे, हम लोग दोनों को मिलने वाले को लिखेंगे और उसके बाद नहीं मिलने वाले को। तो देखिए क्या मिल रहा था, दोनों में 2 मिल रहा था तो 2 हो गया। अब नहीं मिलने वाला देखिए 3, 5 और 17, ना ऊपर मिल रहा है ना नीचे मिल रहा है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे कि 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। और यहाँ से एक चीज़ देखिएगा कि 2 भी नहीं मिल रहा है और एक 23 भी नहीं मिल रहा नीचे वाले में, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2 गुणे 23, ठीक है। जब आप इसको गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, 23,460 आएगा, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो इसका LCM आ चुका है आंसर में। अब हम लोग बनाएंगे, इसका जांच करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब जांच कैसे किया जाएगा, इसको उसी तरीके से सेम काम वही करेंगे। इसको आप लोग मत करिएगा एग्जाम में, ना तो नंबर कट जाएगा, यानी कि गोल गोल नहीं घेरना है आप लोगों को। तो देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा जांच। चलिए जांच, तो जांच के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनफल कह रहा है। तो देखिएगा पहली संख्या ये हो जाएगा, दूसरी संख्या ये 92 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि जांच में आप लोग बनाइएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 510 गुणे, अब कितना हो जाएगा 92, तो यहाँ पर हो जाएगा 92 बराबर, इधर देखिए कह रहा है कि HCF इंटू LCM। तो HCF आया है 2 और LCM आया है कितना, 23,460। तो चलिए देखिए जब इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 0, 6 दूनी के 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी के 8 1, 9 23 दूनी के 46। तो देखिएगा 46,920 आ गया, और इधर भी आप लोग गुणा करिएगा तो यही आ जाएगा कितना, 46,920। तो देखिएगा आप लोग कि दोनों तरफ 46,920 ही आया, मतलब दोनों तरफ बराबर ही आ चुका है। तो फिर से आप लोग लिख सकते हैं कि सिद्ध हुआ, यहाँ पर हो जाएगा सिद्ध हुआ, या आप लोग लिख सकते हैं इसको प्रूव्ड, ठीक है। तो देखिए ये सवाल बन चुका है, दूसरा नंबर भी। अब हम लोग चलेंगे तीसरा नंबर पर, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ा जाए आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा पर। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा को कैसे बनाया जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 336 और 54 दिया है, और इसको कह रहा है कि HCF और LCM दोनों निकालना है। इसको भी हम लोग उसी तरह कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा पहले तीसरा नंबर। तो देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर हो चुका है। अब हम लोग बनाएंगे इसके आगे। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं 336 दिया तो 336 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 92, तो 92 हो गया। यहाँ पर 336 का आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकालिएगा। तो देखिए 2 से ले जाएंगे तो कितना होगा, 16 दूनी के 32 हो जाएगा, और 8 दूनी के 16, 168 हो जाएगा। फिर इसको 2 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी के 16, 4 दूनी के 8, फिर 2 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8, 2 दूनी के 4, और उसके बाद फिर 2 से ले जाएंगे तो 21 दूनी के 42, और 3 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो देखिएगा 1 2 3 4, 4 को 2 आया है और 1 3 है, 1 7। तो लिख सकते हैं कि 1 2 3, 4 को 2 हो चुका है, 1 3 भी हो चुका है और 1 7 भी हो चुका है। और देखिए 92 का लिखिएगा तो कितना होता है, देखिए 92 को यदि आप लोग निकाल दीजिएगा तो चलिए देखिए 92, सॉरी यहाँ पर 54 दिया है, ऊपर वाले क्वेश्चन का 92 लिखा गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 54 दिया था तो इसीलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 54, ठीक है। तो देखिए 54 का करिएगा, देखिए 54 का निकलिएगा 2 से तो कितना हो जाएगा 27 दूनी के 54, अब ये 3 से जाएगा तो 9 3 27, अब फिर 3 से जाएगा तो 3 ही बार में कट जाएगा। तो देखिए 2 1 आया है और 3 को आया है 3 को। तो चलिए देखिए 3 3 बार लिखा जा चुका है। अब हम लोग निकालेंगे इसका HCF। तो देखिए HCF निकालिएगा आप लोग। तो हमने पहले ही बताया था कि जो मिलता है उसको HCF में शामिल करते। देखिए यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2 मिल चुका है, यहाँ से 1 3, यहाँ से 1 3 मिल चुका है। ज़रूरी नहीं है कि इसी 3 को मिलेगा, आप इसी 3 को भी मिला सकते हैं या इसी 1 3 को, यानी कि ऊपर में 1 तो नीचे भी 1 लेकर मिलाएंगे। तो देखिए इधर से 1 2 मिला है तो 2 हो गया, और इधर 1 मिला है 3, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 6। तो इसका मतलब जो 6 है HCF हमारा हो चुका है। अब हम निकालेंगे LCM। तो LCM के लिए जो मिलता है उसको लिखेंगे, जो नहीं मिलता है उसको भी। तो देखिए पहले जो मिलता है 2 यहाँ पर मिल रहा है और 3 यहाँ पर, तो लिख सकते हैं कि 2 गुणे 3 हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ से 3 को 2 जो 3 को 2 है, सिवाय इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इसी 3 को 2 जो है इसको 3 को 2 और लिख लेंगे, और एक यहाँ पर 7 बचा है तो 7 भी हो जाएगा गुणा में करके। अब देखिए 2 को 3 बचा है तो यहाँ पर 2 को 3 भी हो जाएगा, ठीक है।
देखिए जब इसको आप बनाइएगा, देखिए कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 को 2 हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर कितना हो जाएगा 4। अब 3 का पावर देख लीजिए कि 1 2 3, 3 का पावर 3 हो जाएगा, और 7 1 है तो 1 हो जाएगा, यानी जब आप इसको गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुणा करिएगा तो 3024 आ जाएगा। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, 3024 जो है इसका आंसर आ चुका है एलसीएम का। अब हम लोग निकालेंगे, मतलब कि अब इसको हम लोग करेंगे जाँच कर रहा था करने के लिए, तो जाँच किया जाएगा। देखिए चलिए, देखिए इरेज हो गया। अब फिर से हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे जाँच। तो देखिए चलिए यहाँ पर जाँच हो गया, जाँच इसको किया जाए। देखिए यहाँ पर हो जाएगा जाँच। चलिए देखिए जाँच में क्या करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ, अच्छा यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल का आ रहा है, तो एक संख्या 336 और दूसरा लेंगे 54। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 336 और हो जाएगा 54। गुणनफल का आ रहा था तो गुणनफल हो गया। फिर कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम। देखिए एचसीएफ हमारा कितना निकल कर है 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, और एलसीएम कितना निकल कर है 3024, तो यहाँ पर हो जाएगा 3024। तो इसको गुणा कर लिया जाए। तो देखिए गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 से करेगा तो 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी के 12, 2 14 हो जाएगा, और 6 3 18, यानी कि 18144 आएगा। तो इधर भी कितना जाएगा 18144। आप लोग गुणा जरूर करिएगा 144। तो देखेंगे कि दोनों तरफ बराबर आ चुका है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि सिद्ध हुआ, या प्रूव भी लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। चलिए यहाँ पर हम बल्कि प्रूव्ड लिख ही देते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रूव्ड हो गया, कोई एक लिखेंगे। तो यहाँ पर ये सवाल नंबर 3 जो है दूसरा नंबर बन गया, दूसरा का तीसरा भी बन चुका है। अब हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो चलिए चला जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है आप लोग की स्क्रीन पर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यहाँ पर देखिए जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम दोनों कह रहा था निकालने के लिए, और उसमें जांच करने के लिए भी कह रहा था। लेकिन इसमें जांच केवल नहीं करना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर बना लिया जाए। पहले देखिए 12, 15 और 21 दिया था, हम लोग पहले लिख लेंगे इसको कि 12 पहला नंबर पे यदि यहाँ बनेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 15 उसके नीचे, और ये जो 21 दिया है यहाँ पर हो जाएगा 21। तो देखिए 12 कैसे आएगा और 15 कैसे आएगा, एक चीज़ बस समझ लीजिए। देखिए 12 को ले जाएगा 2 से तो कितना हो जाएगा 2 छक्के 12, फिर 2 से ले जाएगा तो 3। तो इसका मतलब हमको लिखने की जरूरत नहीं है, 2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 दिए 12। 15 का देखिएगा तो 15 कितना हो जाएगा 3 गुणे 5 यानी कि 15, और 21 का 3 7 21, तो 3 7 21। तो देखिए सबसे पहले एचसीएफ का रहा है निकालने के लिए, तो एचसीएफ बताए हैं हम लोग आप लोगों को कि जो मिलता है उसी को लिखते हैं। तो देखिए मिल क्या रहा है दोनों में देखा जाए तो देखिएगा आप लोग यहाँ से देखिए कि यहाँ पर एक 3, तीनों में मिलाएंगे जो संख्या मिलेगा, तो तीनों में 3 मिल रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी कि ये उसका उत्तर हो गया आंसर। अब देखिए एलसीएम में क्या करेंगे, तो एलसीएम में जो मिलता है उसको पहले लिखते हैं। तो देखिए सब में क्या मिल रहा था 3, तो 3 लिख दिए। अब नहीं जो मिलने वाला है, तो देखिए 2 भी नहीं मिल रहा है, यानी कि देखिएगा कि यहाँ से जो 2 को 2 है ये नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको लिख लेंगे, यहाँ पर 2 को 2 था, और उसके बाद 5 भी नहीं मिल रहा है, 7 भी नहीं मिल रहा है, तो लिख लेंगे 5 गुणे 7। अब इसको गुणा कर दिया जाएगा। तो गुणा करने से पहले हम चाहेंगे इरेज इसको करना, तो यहाँ से इसको इरेज पहले कर दिया जाए। चलिए देखिए ये इरेज हो चुका। इस तरीके से आप परीक्षा में बार बार बता रहे हैं आप लोगों की, मत करिए गोल गोल, ना तो नंबर गोल हो जाएगा आप लोगों का। तो देखिए अब हम लोग इसको गुणा कर देंगे। तो गुणा कैसे किया जाएगा, देखिए 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का कितना हो जाएगा 0। अब देखिए फिर 3 दूनी के 6, 6 का पढ़ देंगे 7 बार, कितना हो जाएगा 6 7 42। तो यहाँ पर कितना आ गया 420 जो है इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा को, इसको बनाया जाएगा। तो देखिए दूसरा नंबर यदि बनाया जाएगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरा नंबर में कि यहाँ पर हो जाएगा 17, नीचे में हो जाएगा 23, और उसके नीचे हो जाएगा 29 दिया है तो 29। तो देखिए 17 को क्या लिख सकते हैं आप लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ये किसी से नहीं जाएगा। देखिए 17 जो है किसी से नहीं जाएगा सिवाय एक और स्वयं को छोड़कर, तो एक से ले जाएंगे तो ये 17 बार में ही जाएगा, तो 1 गुणे 17 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 गुणे 17। उसी तरीके से 23 को भी निकालिएगा, तो 23 गुणे यानी 1 गुणे कितना हो जाएगा 23, और 29 का करिएगा तो कितना हो जाएगा 1 गुणे 29। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि एचसीएफ, फिर से देखिए तो देखिए एचसीएफ में क्या होगा जो मिल रहा है, तो भाई क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, तो यहाँ पर एचसीएफ बराबर हो जाएगा 1, और एलसीएम लिख लेंगे
यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम में क्या लिखेंगे, जो मिलता है वो, तो क्या मिल रहा है 1 और क्या नहीं मिल रहा है। देखिए 17, 23, 19 नहीं मिल रहा है, इसको लिख लीजिए कि 17 गुणे 23 गुणे 29 है, तो यहाँ पर 29 हो जाएगा। और इसको आप लोग गुणा करिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 11339 आ जाएगा, यानी कि 11,339 आ जाएगा। इसका आंसर हो गया। यानी कि देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बन चुका है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 अभी पढ़ा जाएगा, 11,339। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर पर चला जाए। देखिए एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं किया जाएगा। देखिए तीसरा नंबर में जो भी कुछ कह रहा है यहाँ पर भी उसको उसी तरह लिखिए कि 8, 9, 25। तो देखिएगा 8 को आप 2 गुणे 2 तो लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी के 4 दूनी के 8 आ जाएगा। और 9 को 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। और उसी तरीके से 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। लेकिन देखिएगा कि हमने पहले ही बताया था कि मिलने वाला, तो देखिएगा कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब इसमें 1 से गुणा कर देंगे तो वही आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर अब क्या मिल जाएगा, 1। तो चलिए देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि HCF बराबर कितना हो जाएगा, 1। और लिख सकते हैं LCM बराबर, तो LCM बराबर नहीं मिलने वाला पहले लिखेंगे, तो मिल का रहा था 1 और नहीं क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ से देखिएगा 3 को जो 2 है, कहीं पर भी एक भी 2 नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब 3 को 2 यहाँ पर उतर जाएगा उसी तरह। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 को 3 है, लेकिन कहीं पर भी इस लाइन को छोड़कर किसी 2 लाइन में और एक भी 3 नहीं है, तो इसीलिए 2 को 3 उसी तरह हो जाएगा। और ठीक काम इसी के लिए भी 5 वाला भी होगा, तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। अब इसको गुणा कैसे किया जाए कि जल्दी से गुणा हो। देखिए 25 हो जाएगा, और 25 का पढ़ा पड़िएगा 4 बार, तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100। तो 100 में 2 को 0 हो गया। अब देखिए 3 के 9, 9 दूनी के 18, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1800। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 1800 आंसर इसका आ चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे आगे। इसका तो 3 नंबर क्वेश्चन था, 3 का 3 क्वेश्चन था, तीनों का तीनों बन चुका है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन 4 पर चलेंगे, अगला नंबर पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है आप लोगों के सामने। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के एग्जाम के लिए भी। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। कहने का मतलब ये है कि 2 को संख्या दिया गया है, एक इसको पहली संख्या आप लोग मान सकते हैं, इसको दूसरी संख्या, या आप किसी को भी पहली और दूसरी मान सकते हैं। ठीक है, तो 9 दिया है और कह रहा है कि LCM है, यानी यही 2 संख्या जो यहाँ पर दिया था उसी का कह रहा है LCM निकालने के लिए। तो सबसे तो पहले यहाँ पर आप लोग लिखिएगा कि माना, हम लोग किसी एक कोई पहली संख्या मान लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा पहली संख्या। ठीक है, देखिए पहली संख्या में आप लोग करिएगा तो कितना हो जाएगा, 306 दिया है तो 306 लिख दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर दूसरी संख्या हम लोग मानेंगे इसको, अब इसके आगे अब हो जाएगा दूसरी संख्या में मान लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरी संख्या। ठीक है, तो देखिए दूसरी संख्या में यदि हम लोग लिखेंगे, दूसरी संख्या में 657 है, तो 657 यहाँ पर लिख लीजिए, 657। अब देखिएगा आप लोग कि यहाँ पर क्वेश्चन में HCF कह रहा था, तो इसका मतलब HCF कितना दिया है, 9 दिया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि HCF बराबर 9 दिया है, लेकिन LCM नहीं दिया है, LCM ही कह रहा है निकालने के लिए। प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि प्रश्न से, या हम जानते हैं लिख भी सकते हैं, या प्रश्न से आप लोग लिखिएगा, या प्रश्नानुसार। तो देखिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्या भाई पढ़े हैं, तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या भी कर सकते हैं आप लोग। तो हम लोग इसको ही लिख लेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, ध्यान से समझिएगा जरा, अभी ये फार्मूला लिखा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर कितना होता है कि HCF इंटू LCM, या LCM इंटू HCF लिख सकते हैं। तो देखिए HCF इंटू LCM हमने लिख लिया, आप इसको पहले भी और बाद में भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब देखिए ये पहली संख्या कितना दिया है, 306, तो यहाँ पर हो जाएगा 306, इसको यहाँ बोलते हैं गुणे। अब दूसरी संख्या दिया है 657, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 657 बराबर। अब देखिए HCF कितना दिया है, 9 दिया है, तो 9 हो गया। और LCM नहीं दिया है, तो यहाँ पर LCM की जगह पर हमने LCM ही लिख लिया, क्योंकि LCM की जगह पर 8 दिया हुआ था। तो देखिए यदि हम लोग LCM बराबर निकालेंगे, तो देखिएगा LCM का गुणा हुआ है 9 के साथ में, तो ये 9 भागा में होगा, तो जो भागा में होता है नीचे आ जाता है, तो 9 नीचे आ गया। और यहाँ से 306 गुणे जो 657 है ये ऊपर में चल जाएगा। तो देखिए ऊपर में लिखा गया 657। अब हम लोग इसको कटा देंगे 9 से। ठीक है, तो देखिए कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 27, 3 बचेगा, तो 9 चौके 36, 34 हो गया।
तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 34 गुणे 657। तो इसको जब आप गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 22,338। 22,338 जो इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ तक ये सवाल बन चुका है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पढ़ लिए 22,338। अब हम लोग चलेंगे अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ में, 5 के तरफ में। तो देखिए अच्छा यहाँ पर एक सेकंड देखिए यहाँ, ठीक है, यहाँ पर कुछ मिटाने वाला नहीं था, हम समझे कुछ, इसको आप लोग इरेज कर सकते हैं, इस तरीके से आप लोग मत करिएगा, ये तो हम बस समझाने के लिए किए थे। तो चौथा नंबर कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं 5वें नंबर पर, ठीक है। तो देखिए 5वां नंबर अब चला जाए, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा थोड़ा इसको। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में पहले ही दे दिया कि जांच करिए, क्या जांच करना है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n यानी कि 6 का पावर n दिया इस तरीके से, अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकती है, यानी कि कोई भी जो संख्या रहेगा वो 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा, इसको हल करके बताना है। देखिए जो 6 दिया है, आप लोग बताइए कि जब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो कितना हो सकता है, 2 गुणे 3 आ सकता है। देखिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 6n जो दिया था तो इसके बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा, और इसका पावर कितना हो जाएगा, इस तरीके से n भी हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन जब हम लोग इस तरीके से हो गया तो एक लाइन हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं, देखिए क्या कि 2 का पावर n गुणे 3 का पावर n, मतलब दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। देखिए कि किसी भी संख्या को n पर किसी भी प्राकृत संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए कि देखिए 2 गुणे 5 का पावर n होना चाहिए, इस तरीके का रूप में होना चाहिए, जहाँ n होना चाहिए प्राकृत संख्या होना चाहिए, और यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो आएगा 2 गुणे 5 ही आएगा, इसी के रूप का होना चाहिए। लेकिन हमारा जो आया है कि यहाँ पर देखिए कि 2 गुणे 3 आया है, यहाँ पर 2 गुणे 3 आया है, तो इस तरीके का है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि 2 गुणे 5 के रूप का होना चाहिए, लेकिन हमारा है 2 गुणे 3 के रूप का है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि कोई, यहाँ पर और मत लिखिए बल्कि बस कोई ही होगा, यहाँ पर कोई प्राकृत संख्या, यहाँ पर कोई प्राकृत संख्या जो शून्य पर, थोड़ा सा बस इसमें लिखना है कि जो शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होती है, उसके अभाज्य गुणनखंड, उसके अभाज्य जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा कि 2 गुणे 5 और इसका पावर कितना हो जाएगा, n के रूप का होता है, ठीक है, रूप का होता है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया 50, तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, यदि 50 को आप लोग लिखेंगे तो इस तरीके का 2 गुणे 5 जरूरी आएगा। जैसे देखिए 2 का पावर 2 करिएगा और 5 का पावर 2 करिएगा, देखिए 2 दूनी के 4 और 50 25, 25 को 100 हो जाएगा। तो देखिएगा ये 0 पर खत्म हो रहा है। जैसे इसको आप लोग ऐसे भी इसको लिख सकते थे कि 2 गुणे 5 का पावर करके इसका पावर 2 कर सकते थे, तो वही हो चुका है, यानी कि ये 0 पर खत्म हो रहा है। देखिए 2 गुणे 5 के रूप का आया कि नहीं है, जरूर आया है यहाँ पर। तो इसीलिए इसको ऐसे लिखा गया कि कोई भी प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का होता है। तो देखिए होता जरूर है उस तरीके का, लेकिन हम जो बनाए हैं, हम लोग जो बनाए हैं यहाँ पर सवाल इस तरीके के रूप का आया है। तो लिख सकते हैं कि अतः जो 6 का पावर n है शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। देखिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा, तो ये भी सवाल बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर हो गया शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो देखिए अब इसमें इरेज क्या किया जाएगा, इरेज का मतलब जिसका ज़रूरत नहीं था, देखिए इसका ज़रूरत नहीं था, ये सब चीज़ बस समझाने के लिए था, तो इसको इरेज कर दिया जाएगा। और जो ये सवाल बचा है कंप्लीट सवाल बन चुके हैं आप लोगों का, ठीक है। तो चलिए बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। तो चलिए देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है इसको कैसे बनाया जाएगा, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन दिया है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि व्याख्या करना है, इसका क्या करना है कि व्याख्या करना है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों, यानी कि ये संख्या जो है भाज्य क्यों है, इसको आपको व्याख्या करके बताना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो जानना आप लोगों को ये जरूरी है कि ये जो है संख्या भाज्य कब होगी। तो देखिए भाज्य होने के लिए इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा, ध्यान से सुनिएगा हम जो बोल रहे हैं कि भाज्य होने के लिए इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा, एक को छोड़कर अन्य 2 को गुणनखंड होना चाहिए, तभी ये संख्या क्या होगा, भाज्य होगा। जैसे देखिए यहाँ पर बनाया जाए इसको,
तो यहाँ पर लिख लीजिएगा माना, और माना लिखने के बाद लिख सकते हैं कि ए बराबर, हम लोग यहाँ से यहाँ तक जो है इसको ए मान लेंगे, और इसके बाद वाला देखिए यहाँ से जो यहाँ तक दिए इसको हम लोग बी मान लेंगे। तो पहले ए वाले को लिखा जाए तो 7 गुणे 11 गुणे 13 तो हो जाएगा। तो देखिए पहले हम लोग इसको बनाएंगे। तो अब देखिएगा, अच्छा 13 गुणे 13 नहीं है बल्कि 13 प्लस 13 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा प्लस। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कॉमन। देखिएगा पहले कॉमन क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखिएगा इस साइड में, तो यहाँ पर एक 13 है प्लस से पहले और प्लस के बाद भी 13 है, तो इसका मतलब 13 कॉमन हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखिए 13 को हम लोग कॉमन करेंगे सबसे पहले। तो देखिए इसको हटा दिया जाता है। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर, और यहाँ पर बनाएंगे तो देखिए ये हो जाएगा 7, यहाँ पर बल्कि 13 निकाल लेते हैं बाहर। तो देखिए 13 बाहर निकलेगा तो कितना बचेगा, 7 गुणे 11 बचेगा, और गुणे देखिए इस 13 की जगह पर क्या बचेगा 1, और ये भी 13 निकल जाएगा यहाँ से, तो ये क्या बचेगा 1। देखिए इसको आप बनाइएगा तो कितना हो जाएगा 13, कोष्ट में 11 का पढ़ा पड़ेगा 7 बार तो 77 हो जाएगा, प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 78। तो लिख सकते हैं कि देखिए 13 गुणे 78, यानी कि 13 गुणे 78 हो गया। हमने बताया था कि भाज्य होने के लिए एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड होना चाहिए तभी भाज्य होगा। तो देखिए इसमें यदि आप समझिए जरा कि यहाँ पर देखिए कि जो 13 गुणे 78 लिखा है, तो इसमें 2 को तो अभाज्य गुणनखंड हो गया, लेकिन कह रहा था कि एक को छोड़कर अन्य 2 होना चाहिए। तो देखिए एक को छोड़कर यदि हम 1 से गुणा करेंगे तो 1 को छोड़कर 2 को तो और हो रहा है, इसके सिवाय बहुत सारा हो सकता है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, भाज्य होगा। तो लिख सकते हैं, इसको मत लिखिएगा आप लोग, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं हम। चलिए देखिए ये अब यहाँ से इरेज हो गया। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः यह संख्या भाज्य है, ठीक है, भाज्य है क्योंकि, अब देखिए ये संख्या क्यों भाज्य होगा, क्योंकि लिख सकते हैं कि इसमें अभाज्य गुणनखंड, हमने अभी आपको बताया है वही चीज़ लिखेंगे कि इसमें अभाज्य गुणनखंड एक को छोड़कर, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा था व्याख्या करने के लिए, तब इसका व्याख्या हो रहा है कि एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अन्य 2 गुणनखंड है, ठीक है। तो देखिए एक इसका बन चुका है, मतलब इसमें 2 को दिया था तो 1 बन चुका है। अब हम लोग बनाएंगे इसके आगे वाला, ठीक है। तो चलिए देखिए अब हम लोग इसके आगे यदि बनाएंगे तो हम लोग बोले थे पहले कि इसको मान लेंगे और इस साइड वाले को मानेंगे बी। तो यहाँ पर हो जाएगा बी बराबर, अब जो दिया है यहाँ से 7 गुणे 6 गुणे 5, तो लिख सकते हैं कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, और फिर देखिए 3 के बाद क्या दिया है कि 2 1 दिया है, तो 2 गुणे 1, अब 1 के बाद प्लस दिया और क्या दिया है 5 दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 5। देखिएगा दोनों साइड में क्या मिल रहा है भाई, देखिए यहाँ से भी 5 मिल रहा है और इस साइड में भी 5 मिल रहा है, यानी कि 5 को बाहर निकाल सकते हैं हम लोग कॉमन के रूप में। तो चलिएगा देखिएगा 5 को निकाला जाएगा बाहर। तो देखिए यहाँ पर 5 को बाहर निकालिएगा तो देखिए बस 5 जहाँ पर है वहाँ पर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 5 बाहर निकल जाएगा तो वहाँ पर 1 बचेगा। देखिए 7 गुणे 6 उसी तरह होगा, और यहाँ पर 5 निकल जाएगा तो क्या बचेगा 1 गुणे, और फिर क्या होगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे, अब हो जाएगा 1। अब प्लस, देखिए प्लस के बाद देखिएगा 5 है तो इसीलिए अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 ही होगा। तो देखिए यहाँ पर 5 अब गुणा करके, अब कोष्ठ में हमको गुणा कर देना, देखिए 6 से 42 हो जाएगा, और यहाँ पर करिएगा तो 4 दूनी के 4 3 12 12 दूनी के 24, यानी कि 42 में हमको गुणा कर देना है 24 से, ठीक है। देखिए कितना हो जाएगा 4 दूनी के 8 4 4 के 16, फिर यहाँ पर करिएगा तो 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8, इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 6 4 10 8 1 9 10, तो कितना आ गया 1008, तो यहाँ पर हो जाएगा 1008, ठीक है 1008 हो गया, और प्लस लिखा है 1 तो प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको अब हटाकर इसको हटा देते हैं, यहाँ पर 108 देना है। तो चलिए देखिए 1008 ये था, तो देखिए हम लोग इसको बनाएंगे तो 5 गुणे कितना हो जाएगा 1000, अब 9 हो जाएगा, क्योंकि 1008 में 1 जुड़ेगा तो 1009 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पर भी वही लिख दीजिएगा यहाँ से कि देखिए अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य जो गुणनखंड होगा 1 को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है,
क्योंकि देखिएगा कि इसमें जब आप 1 से गुणा करिएगा तो इसको छोड़कर कह रहा था, तो छोड़कर देखिए 5 एक गुणनखंड है और 1001 भी एक गुणनखंड है, तो 2 को अलग अलग गुणनखंड आ चुका है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, भाजी होगा। तो हमने बता दिया है आप लोगों को कि आप लोग यहाँ से फिर देखिए कि आप लोग यहाँ पर अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो ऊपर में लिखा है, यानी कि अतः से लेकर 2 गुणनखंड है, ये वाला पूरा का पूरा आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल आप लोगों का बन गया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन दिया है, देखने में जरूर आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बहुत है आसान। देखिए कैसे, यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन में एक बार पढ़ ले जाइए इसको। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, ध्यान दीजिएगा कि 18 मिनट समय लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ध्यान दीजिएगा 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का जब भी सवाल रहेगा तो इसका आप लोग निकाल सकते हैं एलसीएम निकालिएगा तो आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर लिख सकते हैं कि अभीष्ट समय यहाँ पर हो जाएगा। देखिए अभीष्ट समय बराबर आप करिएगा तो क्या हो सकता है कि लिख सकते हैं कि 12, अच्छा 18 पहले लिखा है यहाँ पर, तो 18 मिनट लिखा है तो मिनट लिखिए तथा अब यहाँ पर देखिएगा कि 12 मिनट ये जो हाईलाइट किया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 मिनट का एलसीएम, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉसा, तो एलसीएम। तो देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं 18, यहाँ पर लिख सकते हैं 12। तो देखिए यहाँ पर बनाइएगा आप, तो 18 को करिएगा तो 3 के 9 दूनी का 18 हो जाएगा। तो देखिए 2 दूनी के 4, अच्छा 2 3 6 हो जाएगा और 6 3 18, इस तरीके से करिएगा तो 18 आ जाएगा। और 12 के लिए 2 दूनी के 4 और 4 3 12, इस तरीके से करिएगा तो आ जाएगा 18, 12 आ जाएगा और ऊपर वाला 18। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एलसीएम बराबर, तो हमने बताया है आपको पहले ही कि एलसीएम कब निकलता है, मतलब एलसीएम के लिए क्या किया जाएगा कि जो मिलेगा उसको लिखेंगे। तो देखिए इन दोनों में 2 मिल रहा है और यहाँ पर देखिएगा वो तो 3 मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, 3 मिल रहा है तो 3 लिख सकते हैं, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखते हैं। तो देखिए क्या नहीं मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है और 2 भी नहीं मिल रहा है, तो लिख सकते हैं कि 3 गुणे 2, बस गुणा करिए और आंसर आ जाएगा। देखिए 2 का पढ़ा पड़ेगा 3 बार 3, यानी कि 2 3 6, 6 3 18, 18 को हो जाएगा 36। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि 36 मिनट बाद क्या होगा, वो दोनों आपस में एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो 36 आया यही इसका आंसर हो गया। थैंक यू। यदि आपको क्लास अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।